So hello students, my name is Sadhav and I welcome all of you to your channel सात्विक स्टडी। सात्विक स्टडी पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो सो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन क्या होता है। तो एक बार फटाफट से मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगा। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो पहली चीज स्टूडेंट्स जो मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी वो ये थी कि सॉल्यूशन को ही रूट भी बोला जाता है। फिर मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि अगर कोई नंबर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन या फिर रूट। मतलब अगर किसी नंबर को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज सेम आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब वो नंबर उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर रूट कहलाएगा। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी समझा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली दो ही रूट्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो से कम नहीं हो सकते, हमेशा दो ही रूट्स हो सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। बट आज की इस वीडियो का मुद्दा क्या है, आज की इस वीडियो का मुद्दा है कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें सीखना है आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। तो रूट्स को फाइंड करने के लिए जो मेथड हम सीखने वाले हैं उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड या फिर इसको कई बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड करके भी बोला जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं या फिर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सो जैसा कि हमें इस मेथड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बट स्प्लिट कितने नंबर्स में करना है, दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। सो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें स्टूडेंट्स तीन टर्म्स हैं। पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी है माइनस 10x और तीसरी है प्लस 25। तो जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है स्टूडेंट्स, माइनस 10x। तो मुझे इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करने की क्या कंडीशंस हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो मान लेते हैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से जो दो नंबर्स मेरे पास आएंगे, पहला नंबर को मैंने यहां पर a बोल दिया और दूसरे नंबर को मैंने यहां पर b लेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि इनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है स्टूडेंट्स, -10। और स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 25। तो 1 इंटू 25 कितना होगा, 25। सो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 25 के बराबर। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होता तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाता, 50। तो उस केस में दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए था, 50 के बराबर। बट अभी के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 25 के बराबर। तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म विच इज 25। सो ये दो कंडीशंस हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखकर दोनों नंबर्स तक पहुंचना होगा। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों नंबर्स को हिट एंड ट्रायल की मदद से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दूसरी वाली कंडीशन है a इंटू बी इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि a और b की मैं क्या वैल्यू सिलेक्ट करूं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाए। मतलब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 25 के बराबर होगा। तो अगर मैंने a की वैल्यू ले ली सपोज 25
और b की वैल्यू ले ली 1, तो 25 इंटू 1 25 आ जाएगा। बट क्या 25 और 1 को ऐड करने पर -10 आएगा? विच इज नो, नहीं आएगा। मतलब मैं a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 1 नहीं ले सकता। तो कोई और नंबर सोचते हैं। अगर यहां पर मैंने a की वैल्यू 5 ली और b की वैल्यू भी 5 ली, तो 5 इंटू 5 अगेन होता है 25। बट अगर मैं 5 प्लस 5 करूंगा तो आंसर आएगा 10, जो कि -10 के बराबर नहीं है। मुझे तो -10 चाहिए। तो इसका मतलब मैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 5 भी नहीं ले सकता। तो सोचिए स्टूडेंट्स, यहां पर a और b की कौन सी वैल्यूज मुझे लेनी चाहिए सच दैट कि दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। तो अगर मैं यहां पर a की वैल्यू 5 की बजाय -5 लूं और b की वैल्यू भी 5 के बजाय -5 लूं, तो क्या यहां पर मेरा काम बन गया? देखते हैं। अगर मैं -5 और -5 का प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर आएगा +25, क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर 25 बचेगा। लेकिन अब फायदा क्या हुआ? अगर a की वैल्यू भी -5 और b की वैल्यू भी -5 है, तो उन दोनों को ऐड करने पर भी -10 आएगा, क्योंकि -5 में अगर आप -5 ऐड करोगे सो यू विल गेट -10। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -5, यही दो नंबर्स हैं जिनके लिए ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। सो यहां पर पहला नंबर क्या हो गया? -5, सो a इज इक्वल टू -5, और दूसरा नंबर भी -5 हो गया, b इज इक्वल टू ऑल्सो -5। तो अब मेरे पास दो नंबर्स आ चुके हैं। अब मैं अपनी इस मिडिल टर्म को इन दो नंबर्स की मदद से स्प्लिट कर सकता हूं। कैसे स्प्लिट करेंगे देखते हैं। तो यहां पर जो पहली टर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको तो हमने लिख लिया एज इट इज। यहां पर x² था, x² को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इस -10x को मैं लिखूंगा -5x -5x। सो यहां पर लिखा मैंने -5x और -5x। तो क्या आप ये नोट कर पा रहे हो कि इस एक टर्म को दो टर्म्स में मैंने स्प्लिट कर दिया। पहली टर्म है -5x और दूसरी टर्म भी कितनी है? -5x। और ये जो +25 था इसको मैंने यहां पर एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू 0 भी यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने x क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर -5 था और यहां पर -5 था, x नहीं था। x इसलिए लिखा ऑब्वियसली क्योंकि मुझे यहां पर -10x चाहिए, मुझे -10 थोड़ी चाहिए, मुझे -10x चाहिए। तो -5x और -5x कितना होगा? -10x, इसलिए x लिखा है। अब हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स कि ये जो दो टर्म्स हैं, पहली दो टर्म्स, इसमें से जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो मुझे दिख रहा है यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो मैंने इन दोनों टर्म्स में से x को बाहर निकाल लिया। तो अंदर कितना बचेगा? x -5, x इंटू एक्स x² और -5x। ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन ये वाली जो दो टर्म्स हैं इसमें से भी जो भी कॉमन आ रहा है उसको भी स्टूडेंट्स हम यहां पर बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पर मुझे 5 दिख रहा है और यहां पर 25 का भी फैक्टर होता है 5। तो इन दोनों टर्म्स में से 5 तो कॉमन आ सकता है, बट x कॉमन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां पर x है और यहां पर x प्रेजेंट नहीं है। सो मैंने यहां पर 5 को बाहर निकाल लिया। बट अब आप ये सोचोगे कि यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मैंने क्यों कॉमन लिया है? वो इसलिए कॉमन लिया है स्टूडेंट्स क्योंकि अगर मैं ये -1 भी एक्स्ट्रा कॉमन लूंगा तो जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो एग्जैक्टली पहले वाले ब्रैकेट के साथ मैच करेगा, और इसका बेनिफिट हमें अगले स्टेप में मिलेगा। तो यहां पर मैंने माइनस भी एक्स्ट्रा कॉमन लिया ताकि जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर था वही चीज एग्जैक्टली सेकेंड ब्रैकेट में भी आ सके। सो यहां पर मेरे पास आ गया x -5 इज इक्वल टू 0। सो आई रिपीट वंस अगेन, इन दोनों टर्म्स में से मैंने -5 कॉमन लिया और अंदर बच गया x -5, यहां पर इज इक्वल टू 0, तो एज इट इज आ ही जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो
कि x माइनस 5 कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 5 कॉमन है तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बचेगा, x और यहां से -5। सो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहां पर मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और कभी भी अगर आप किसी बड़ी चीज को दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो तो मैथ्स में उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई नंबर 6 है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। तो 6 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, किसमें, 2 और 3 में। इसी तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मैंने दो टर्म्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर दिया। इसलिए हमारे इस मेथड का नाम भी क्या है, फैक्टराइजेशन। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्यों बोला, क्योंकि हमने इस मिडिल टर्म को दो नंबर्स में स्प्लिट किया था। सो यहां पर मेरे पास आ चुका है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर लिखा हुआ है कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर तभी हो सकता है या तो पहला फैक्टर 0 हो जाए, अगर ये पूरी चीज 0 हो जाएगी तो 0 इंटू एनीथिंग गिव्स मी 0, या फिर दूसरा फैक्टर 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही 0 हो जाए। सो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं कि इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल रख देता हूं। तो पहले फैक्टर को भी मैं 0 के साथ इक्वेट करूंगा और दूसरे फैक्टर को भी 0 के साथ इक्वेट करूंगा। और मैं 0 के साथ क्यों इक्वेट कर रहा हूं ये मैंने आपको भी जस्ट बताया, क्योंकि इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए। सो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। सो व्हाट विल आई गेट, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अगर इस दूसरे फैक्टर को भी मैं 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो आई विल गेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अगेन। सो अब ये तो दो बहुत ही इजी सी लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहां से x की वैल्यू आ गई 5 और इसको सॉल्व करने पर भी x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो मेरे रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर, पहला रूट भी क्या है 5 और दूसरा रूट भी क्या है 5। सो आंसर इज 5,5। मतलब ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके रूट्स अब हमने निकाल लिए हैं और रूट्स क्या आ रहे हैं 5 और 5। आप चाहें तो इसको बारी बारी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई पक्का होगी। अब शायद आपके मन में एक डाउट होगा कि यहां पर दो रूट्स कैसे हैं, यहां पर तो एक ही रूट है 5 क्योंकि दोनों ही सेम है। सो आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं, दो सेम रूट्स भी आ सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा दो ही होंगे, चाहे वो दोनों सेम हो या फिर दोनों अलग अलग हों, रूट्स तो हमेशा दो ही होंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में अब हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे।